आज हमारे पास तस्वीरों की एक बहुत ही दिलचस्प श्रृंखला है। इसका शीर्षक है महादेव का संदेश। लेकिन ये सिर्फ कुछ तस्वीरें नहीं है, मतलब ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा लगता है, एक बदलाव की कहानी। बिल्कुल, एक तरह का रोड मैप है ये। तो आज हम इसी नक्शे के सहारे एक सफर पर निकलने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा सफर जो अहंकार से शुरू होता है और समर्पण तक जाता है। तो चलिए इस सफर का पहला मोड़ देखते हैं। बिल्कुल, और ये सफर शुरू होता है एक सवाल से जो सीधे सुनने वाले से पूछा गया है। श्रोत ना हमें 3 तरह के लोगों में बांटता है। अच्छा। हाँ, पहले हैं प्रिय भक्त जो सुनते हैं और बस तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ठीक है। दूसरे हैं विचारक, वो सुनते हैं, उस पर सोचते समझते हैं और फिर मानते हैं। और तीसरे हैं अज्ञानी जो संदेश को सिरे से खारिज कर देते हैं और स्रोत के अनुसार वो बाद में पछताते हैं। अरे यहाँ तो एक सीधी चेतावनी भी है, ठुकराया तो हालात रुला देंगे। मतलब ये शुरू में ही कह रहा है कि आगे जो बातें आने वाली हैं उन्हें हल्के में नहीं लेना है। हाँ, ये ध्यान खींचने का एक तरीका है। एक तरह से ये कह रहा है कि रुकिए और सुनिए, शायद ये आपके लिए जरूरी हो। और यहीं से ये हमें इस यात्रा के सबसे अहम चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, चुनाव का क्षण। हाँ, ये इस पूरी यात्रा की नींव है। एक तस्वीर में ना 2 रास्ते दिखाए गए हैं। पहला रास्ता है अहंकार का, ईगो। हाँ, जिसका भाव है मैं सब जानता हूँ, और इसका नतीजा दिल का टूटना और पीड़ा। और दूसरा रास्ता है समर्पण का, सरेंडर, जिसका भाव है मैं नहीं, आप जानते हैं। और इसका परिणाम बताया गया है अकल्पनीय शक्ति। और यहीं पर एक बहुत गहरा सूत्र दिया है, अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन समर्पण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो समर्पण शब्द है, इसका मतलब क्या ये है कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें? जरूरी सवाल है। क्या ये एक तरह की निष्क्रियता नहीं है? मतलब सब कुछ बस किस्मत पर छोड़ दो? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि समर्पण को अक्सर गलत समझा जाता है। स्रोत के हिसाब से समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए, अहंकार एक ऐसी नाव चलाने जैसा है जिसमें आप लहरों के खिलाफ पूरी ताकत से चप्पू चला रहे हैं। अच्छा। ये सोचे बिना कि नदी का बहाव किस तरफ है। मेहनत तो बहुत लग रही है, पर नाव कहीं पहुंच नहीं रही है। और समर्पण? समर्पण है उस नदी के बहाव को समझना और उसके साथ अपनी नाव को दिशा देना। मेहनत तब भी है, चप्पू तब भी चलाना है, लेकिन अब आप प्रकृति के विरुद्ध नहीं, उसके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये नियंत्रण छोड़ने और भरोसा करने के बीच का एक संतुलन है। बिल्कुल, आप स्वीकार करते हैं कि कुछ शक्तियां आपके नियंत्रण से परे हैं और आप उन पर भरोसा करते हैं। और स्रोत कहता है कि जब कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसकी पीड़ा का मतलब ही बदल जाता है। अगली तस्वीर कहती है तुम्हारी पीड़ा सजा नहीं, तैयारी है। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है ना? बिल्कुल। आमतौर पर हम दुख तकलीफ को किसी गलती की सजा मानते हैं, लेकिन ये दर्शन कहता है कि नहीं, ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है, एक ट्रेनिंग है। स्रोत में इसके लिए 2 बहुत अच्छे उदाहरण भी दिए हैं, जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और हीरा तराशे जाने के बाद ही अपनी असली चमक पाता है। मतलब जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती हैं। हाँ, किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करनी। हाँ, और ये तैयारी किस चीज के लिए है? ये सीधे अगले और सबसे गहरे सवाल से जुड़ता है जो श्रोत पूछता है, तुम कौन हो? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, शिवोहम। मैं शिव हूँ। ये इस सुनने में बहुत बड़ा वाक्य लगता है। इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये शिवोहम का विचार भारतीय दर्शन की सबसे गहरी शाखा अद्वैत वेदांत से आता है। इसका मूल सिद्धांत है कि व्यक्तिगत आत्मा यानी हम और आप, और ब्रह्मांडीय चेतना जिसे शिव कहते हैं, वो अलग नहीं है, एक ही है। हमारा असली स्वरूप वही दिव्य चेतना है। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये पहचानने का आह्वान है कि हम सिर्फ ये शरीर, ये नाम या ये नौकरी नहीं है, हम उससे कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल। इसीलिए संदेश कहता है, अपने अहंकार को त्यागो, अपनी दिव्यता को पहचानो। जब तक मैं का अहंकार रहता है ना, तब तक हम अपनी उस असली दिव्य पहचान को महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने समर्पण का रास्ता चुना, अपनी इस दिव्य पहचान को समझने की कोशिश शुरू की, तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो सही दिशा में है? कुछ संकेत मिलेंगे क्या? हाँ, और स्रोत में इसका भी जिक्र है। मेरे होने के 5 संकेत दिए गए हैं, और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म और व्यक्तिगत अनुभव है। जैसे कि? पहला है अकारण शांति, मतलब बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, अंदर एक ठहराव महसूस होना। दूसरा संकेत है आंसू, लेकिन दुख के नहीं,
भक्ति, प्रेम या कृतज्ञता के आंसू। हाँ, तीसरा है अनजान एहसास, जब आप अकेले हों और फिर भी लगे कि कोई आपके साथ है, कोई दिव्य उपस्थिति। चौथा है अचानक विचार, कोई ऐसा ख्याल या समाधान जो आपकी सामान्य सोच से एकदम अलग हो, जैसे कहीं और से आया हो। और पांचवा है संयोग, यानी सही समय पर सही चीज का हो जाना, जिसे हम अक्सर बस एक इत्तेफाक मान लेते हैं। ये जो संयोग वाली बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसी से जुड़ी कोई चीज हमारे सामने आ जाती है। हाँ, और मनोविज्ञान में कार्ल युंग ने इसे सिंक्रोनिसिटी का नाम दिया है, जब बाहरी घटनाओं का हमारी भीतरी मनस्थिति से एक सार्थक मेल होता है, जो महज संयोग से कहीं ज्यादा लगता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये संकेत है कि आप ब्रह्मांडी चेतना के साथ तालमेल में आ रहे हैं। तो इन संकेतों को महसूस करने और समर्पण करने का तरीका क्या है? श्रुत में एक तराजू की तस्वीर से इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। हाँ, ये कर्म और फल के सिद्धांत को बहुत आसान बना देता है। तराजू के एक पलड़े पर है कर्म, यानी आपका काम, और संदेश कहता है कि इसे 100% मेहनत और ईमानदारी से करो। और दूसरे पलड़े पर है फल, नतीजा, और संदेश कहता है इसे पूरी तरह से छोड़ दो, इसकी चिंता मुझ पर डाल दो। और साथ में एक भरोसा भी दिया गया है, जो होगा वो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ये भगवद गीता के कर्मण्यवादी का रहस्ते माफलेशु गदाचन वाला ही सिद्धांत है ना? बिल्कुल वही। आज की दुनिया में जहां हम नतीजों को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, ये एंग्जाइटी से मुक्ति का एक बहुत बड़ा सूत्र है। अपना काम करो और नतीजे की चिंता छोड़ दो, बस। इस यात्रा में मदद के लिए कुछ साधन भी दिए गए हैं, 5 शक्तिशाली महामंत्र। हाँ, और हर मंत्र का एक खास मकसद है। ओम नमः शिवाय है आत्मसमर्पण के लिए, महामृत्युंजय मंत्र डर से मुक्ति के लिए, हर हर महादेव शक्ति और साहस जगाने के लिए, शिवोहम अपनी उस दिव्य पहचान को याद करने के लिए कि मैं शिव हूँ, और ओम जिसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना जाता है। इन मंत्रों के साथ एक और जरूरी चीज है ध्यान, जिसे मौन की चाबी कहा गया है। इसकी विधि भी बहुत सरल बताई गई है। बेहद सरल। रोज 10 मिनट बस आराम से बैठो और अपनी सांसों को आते जाते महसूस करो। और सबसे जरूरी बात है साक्षी भाव रखना। हाँ, मतलब मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखो, उनसे लड़ो मत, उनमें उलझो मत। जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं। बिल्कुल। और संदेश कहता है उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। इसी के साथ शरीर के भीतर की ऊर्जा की भी बात की गई है। तुम्हारे भीतर के 7 चक्र, मूलाधार से सहस्रार तक, ये थोड़ा गहरा विषय है। हाँ, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। समस्या शरीर में नहीं, कारण शरीर में होती है। ध्यान से अपनी ऊर्जा को जगाओ। कारण शरीर, इसका क्या मतलब है? देखिए, योग दर्शन मानता है कि हमारे इस भौतिक शरीर के अलावा और भी सूक्ष्म शरीर होते हैं। कारण शरीर या कॉजल बॉडी वो सबसे सूक्ष्म स्तर है जहां हमारे कर्मों के बीज और गहरे संस्कार जमा होते हैं। तो संदेश ये कह रहा है कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की असली जड़ हमारे ऊर्जा के स्तर पर है, ना कि सिर्फ शरीर में। बिल्कुल। और ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे हम उस स्तर पर जाकर ऊर्जा के असंतुलन को ठीक कर सकते हैं। और जब ऊर्जा संतुलित होती है तो हमारे विचार भी बदलते हैं। हाँ, और यहीं से बात विचारों की शक्ति पर आती है। अगली तस्वीर कहती है तुम्हारे विचार ही तुम्हारी हकीकत है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही है, जो आजकल बहुत लोकप्रिय है। हाँ, यही सिद्धांत है। और इसे अमल में लाने के लिए एक अभ्यास भी बताया गया है, दर्पण कार्य। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। हाँ, शुरू में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान भी मानता है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने में बहुत कारगर होते हैं। मतलब साफ है। हाँ। जैसे विचार वैसा जीवन। नकारात्मक सोच नकारात्मक नतीजे लाएगी, और सकारात्मक सोच चमत्कार कर सकती है। ये मानसिकता में बदलाव हमें उस परिवर्तन की यात्रा पर ले जाता है जिसके 3 चरण बताए गए हैं। हाँ, ये क्रमिक प्रक्रिया है। पहला चरण है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। इस दौरान पुरानी आदतें, पुराने पैटर्न टूटते हैं और इसमें दर्द होता है। ये किसी भी बदलाव का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। बिल्कुल। इसके बाद आता है दूसरा चरण, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। जब दर्द के बाद एक नई समझ पैदा होती है, सोच बदलती है और व्यक्ति एक नए बेहतर रूप में ढलने लगता है। और आखिर में है तीसरा चरण, प्रकाश, लाइट। हाँ, जब व्यक्ति न केवल खुद अपने असली स्वरूप में चमकता है, बल्कि एक दीपक की तरह दूसरों को भी राह दिखाने में सक्षम हो जाता है। इस पूरी यात्रा पर सही तरीके से चलने के लिए कुछ नियम भी दिए गए हैं, जीवन जीने के नियम। एक तरह का नैतिक कंपास है ये।
क्या करें और क्या ना करें। जो काम नहीं करने हैं वे हैं झूठ, चोरी, अहंकार और शिकायत। हाँ, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जो हमें नीचे खींचती हैं। और जो करने वाले काम हैं वो है सत्य बोलना, दया रखना, प्रकृति से जुड़ना और सेवा करना। ये वो गुण हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं और इस दिव्य चेतना से जोड़ते हैं। अब सवाल ये है कि इन सब बातों को, इन नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसके लिए स्रोत एक बहुत ही ठोस एक्शन प्लान देता है, 21 दिन की चुनौती। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे ज्ञान को एक व्यवहारिक समय सीमा में बंधे कार्यक्रम में बदल देता है। वाह, तो ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है बल्कि एक पूरा एक्शन प्लान है। 21 दिन, ये सुनने में तो किया जा सकता है। हाँ, इसके 5 हिस्से हैं। पहला, रोज सुबह 10 मिनट ध्यान। दूसरा, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप। तीसरा, रोज एक अच्छा काम यानी सेवा। चौथा है रात को सोने से पहले 5 ऐसी बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना जो आपके पास हैं। ग्रैटिट्यूड। ये मानसिकता को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है। बिल्कुल। और 5वां, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है आत्मस्वीकार्यता। रोज खुद से कहना, मैं महादेव का प्रिय बच्चा हूं। ये अपने दिव्य संबंध को मजबूत करने जैसा है। और 21 दिन की समय सीमा भी दिलचस्प है। कहते हैं कि किसी नई आदत को बनाने में लगभग इतना ही समय लगता है। बिल्कुल। और इस पूरी यात्रा, इस पूरी चुनौती के अंत में एक बहुत ही ताकतवर और दिलासा देने वाला वादा है। हाँ, एक तस्वीर है जिसमें एक दिव्य हाथ आगे बढ़ा हुआ है और लिखा है, तुम कितनी भी बार गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये एक परम आश्वासन है। ये कहता है कि इस रास्ते पर आप अकेले नहीं हैं। आपसे गलतियां होंगी, आप गिरेंगे, लेकिन एक दिव्य शक्ति हमेशा आपको संभालने के लिए मौजूद है। एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच। हाँ। और संदेश का अंत होता है एक संकल्प लेने के आह्वान के साथ। अपना संकल्प लें। अभी कमेंट में लिखें, जय भोलेनाथ। आज के डिजिटल युग का तरीका है किसी यात्रा को शुरू करने की सार्वजनिक घोषणा करने का। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे नक्शे को एक साथ देखें तो ये अहंकार से समर्पण तक की एक व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा है। हाँ, ये पीड़ा को सजा नहीं बल्कि तैयारी समझने का नजरिया देता है। और ये हमारी रोजमर्रा की पहचान से ऊपर उठकर हमारी असली दिव्य पहचान को पहचानने का एक रास्ता दिखाता है। हाँ, और ये सिर्फ दर्शन या बातें नहीं है। ये ध्यान, मंत्र, सेवा और कृतज्ञता जैसे ठोस और व्यवहारिक कदम भी बताता है, जिन्हें 21 दिन की चुनौती के रूप में आजमाया जा सकता है। ये ज्ञान को क्रिया में बदलने पर जोर देता है। बिल्कुल। तो ये था विश्लेषण, इस आध्यात्मिक रास्ते की एक झलक थी। अब यहाँ एक सवाल सोचने के लिए जरूर उठता है। इस तरह के गहरे प्राचीन ज्ञान को आज के डिजिटल युग में 21 डे चैलेंज जैसे आधुनिक सेल्फ हेल्प फॉर्मेट में पेश करना, क्या ये इसे ज्यादा लोगों के लिए सुलभ और व्यावहारिक बनाता है, या फिर ये इसके गहरे दार्शनिक अर्थ को थोड़ा सतही कर देता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।